हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑलराइट, तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है बायोलॉजी का। कल हमने बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था रिगार्डिंग सेल, सेल के कंपोनेंट, सेल के शेप, साइज, सेल के टाइप में हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखा था। आपको एक होमवर्क दिया था जो इसमें आप बेसिक डिफरेंस बताएंगे रिगार्डिंग प्लांट एंड एनिमल सेल। आई होप आपने वो किया होगा। उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम डिफरेंट सेल के कंपोनेंट्स, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेल, जैसा कि कल जहां पर हमने एंड अप किया था कि अब अपन सेल के जनरल देख लिया कहाँ कैसे प्रेजेंट रहते हैं, टाइप्स रहते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सेल, जहां पर अब हमने जो सीक्वेंस देखा था कि आउटर मोस्ट से अगर स्टार्ट करेंगे तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फॉलोड बाय डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग सेल वॉल। जैसे ही सेल वॉल की अगर बात करते हैं, सिंस हमने देखा है कि जिन जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो सबसे आउटर कवरिंग होता है। तो सेल वॉल सबसे आउटर कवरिंग होने के कारण आउटर है, मतलब वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रहा है, सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। इसलिए सेल वॉल को एक और नाम दिया गया है एज एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल। जी हाँ, जैसे जैसे अपन सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली उनको एक दूसरा नाम भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो सेल वॉल जिन भी सेल्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सबसे आउटर कवरिंग होने के कारण इट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एज वेल एज इट इज गिविंग अ प्रॉपर शेप। इसलिए और आउटर में होने के कारण इसको नाम दिया है एक्सोस्केलेटन। एक्सो आउटर साइड, स्केलेटन क्या काम करता है? शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है एज एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि सेल वॉल अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होता है? तो अगर हम ऑर्गेनिज्म में देखें तो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स, ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। सिर्फ एनिमल्स आते हैं जहां पर सेल वॉल इट इज एब्सेंट, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, बट सेल वॉल इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स। जिसमें आपने प्लांट्स का सेल वॉल पढ़ा है कि प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ये नाम भी आपने पढ़ा है, कल भी हमने ये चीज डिस्कस किया था। बट ये सभी ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल का कॉम्पोजिशन सेल्यूलोज नहीं होता। सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके सेल वॉल में। हम वन बाय वन देखेंगे कि वो सारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट नए नाम को फेस करेंगे, ठीक है। जो चीज आप ध्यान रखिएगा कि सेल वॉल का, इसका सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन होता है, जो भी हम डिफरेंट नाम पढ़ेंगे, इट इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट। सभी के सभी डिफरेंट नाम, जैसे सेल्यूलोज आपने पढ़ा है, बाय नेचर इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली हम बैक्टीरिया में जो कंपोनेंट पढ़ेंगे, इट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। सेम इट गोज विद फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स। इज इट क्लियर? तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उस कंपोनेंट का नाम क्या है। बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट होता है उस कंपोनेंट को नाम दिया गया है एज पेप्टाइडोग्लाइकन। जी हाँ, ये आपके लिए नया टर्म है, बट बार बार हम इस टर्म को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा। तो पेप्टाइडोग्लाइकन सबसे ज्यादा कंटेंट में पाया जाता है। उसके अलावा एक और कंटेंट पाया जाता है जिसको नाम दिया गया है एज म्यूरिन, ठीक है। तो पहला मेजर कंटेंट जो आता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। म्यूरिन थोड़ा कम कंटेंट में पाया जाता है, बट ये दो मेन कॉम्पोजिशन है सेल वॉल। किसके सेल वॉल का? बैक्टीरिया का। सिमिलरली नेक्स्ट अब अपन देखेंगे फंजाई के सेल वॉल में जो कॉम्पोजिशन रहता है उस कंटेंट का नाम है काइटिन। फंजाई में इट इज काइटिन। नेक्स्ट एल्गी। एल्गी जो है उसका काफी कुछ जो फंक्शन है, इट इज सिमिलर टू प्लांट्स। इसलिए जैसे प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, सिमिलरली एल्गी के भी सेल वॉल में
सेल्यूलोज होता है, बट सेल्यूलोज के अलावा कुछ और दूसरे कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि एक का नाम है गैलेक्टेंस, एक और कंपोनेंट है उसका नाम है मैनेंस, एंड इसके अलावा कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, उन मिनरल का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। आई एम जस्ट राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो जी हाँ, एल्गी में आपको क्या क्या कंपोनेंट दिख रहे हैं सेल वॉल में? सेल्यूलोज है, गैलेक्टेंस है, मैनेंस है, एंड सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अल्टीमेटली कमिंग टू प्लांट्स, प्लांट के सेल वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है? तो आप पहले ही मेरे लेक्चर के साथ आप खुद भी बोल रहे होगे, यस सेल्यूलोज इज प्रेजेंट। इससे मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है एज हेमीसेल्यूलोज, एंड वन मोर नेम यू विल स्टडी, जिसका नाम है पेक्टिन। कौन कौन से कंपोनेंट आएगा प्लांट सेल वॉल में? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो ये सारे कॉम्पोजिशन हमने किस किस के बारे में पढ़ा? जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्लांट, उनमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है, ये चीज हमने यहाँ पर ध्यान रखा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट जो हम प्रोसीड करेंगे कि जो सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, वो सेल वॉल सिर्फ एक लेयर से मिलके बना नहीं होता है, उसमें कई कुछ प्लांट सेल में 2 लेयर होता है, कुछ में 3 होते हैं। इसलिए नेक्स्ट हम जो देखेंगे कि जो सेल वॉल है इट फर्दर कैटेगराइज्ड लेयर वाइज एज प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा है सेकेंडरी सेल वॉल, और ऑफ कोर्स नाम से समझ में आएगा जो तीसरा रहेगा इट इज टर्शियरी सेल वॉल। तो कितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? 3 लेयर्स, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। ओके, नाउ अब अपन इन तीनों का थोड़ा डिटेल देखेंगे। क्या ये तीनों सभी टाइप के प्लांट सेल्स में पाया जाता है? एक ही टाइप पे पाया जाता है? क्या उनके कॉम्पोजिशन सेम है? नहीं, इन सब में, तीनों में हम देखेंगे काफी डिफरेंस रहता है। जैसे प्लांट सेल सबसे पहले डिवाइड होगा, ठीक है, प्लांट सेल पहले डिवाइड हुआ तो एक प्लांट सेल से 2 प्लांट सेल बने। जो एकदम न्यूली फॉर्म्ड सेल रहता है प्लांट सेल, उसमें जो आउटर सेल वॉल रहता है दैट इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल खासियत है जो नए डेवलप्ड एकदम सेल बनते हैं डिवीजन के बाद, उनके बाहर जो सेल वॉल रहता है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। जैसे जैसे सेल मैच्योर हुआ, डेवलप हुआ तो मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद प्राइमरी सेल वॉल जो है वो रप्चर हो जाता, उसके बाद वहां पर जो नेक्स्ट सेल वॉल डेवलप होता है दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। और टर्शियरी सेल वॉल हम देखेंगे सभी टाइप के प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्लांट सेल में ही टर्शियरी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। ऑलराइट, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किसका क्या कॉम्पोजिशन है, कब बनता है, कब नहीं बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ प्राइमरी सेल वॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल जैसे ही डिवाइड होता है एकदम प्रिलिमिनरी फॉर्म का आउटर जो लेयर रहेगा दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, देयरफॉर इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। ऑलराइट, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। दूसरा इसमें पाया जाता है इट इज प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, ऐसे सेल्स जो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअस डिवाइड हो रहे हैं। तो प्लांट में ऐसे सेल्स जो कंटिन्यूअस डिवाइड होते हैं उन सेल्स को बोला जाता है एज मेरिस्टेम सेल्स, या फिर ये नाम भी आप आगे पढ़े एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। आपने 9th स्टैंडर्ड में ये टर्म पढ़ा हुआ है कि प्लांट में वो सेल्स जो डिवाइड होते रहते हैं, जिनमें एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, उन सेल्स को बोला जाता है एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेम सेल्स। तो वो सेल जो डिवाइड हो रहे हैं उनका जो सेल वॉल है उसको बोला जाता है एज प्राइमरी सेल वॉल। इज इट क्लियर? देन कमिंग टू इट्स कंपोनेंट, तो इसके कंपोनेंट में हम देखें तो इसमें मेनली प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। तो ये 2 कंटेंट मेनली प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी सेल वॉल में। फिर सेल डिवाइड होता गया, कुछ सेल फर्दर एक स्टेज के बाद डिवाइड नहीं होते हैं, वो मैच्योर होता है,
डेवलप होते हैं। तो उनमें फर्दर जब सेल डिवाइड हो गया, मैच्योर हो रहा है, उस कंडीशन में प्राइमरी सेल वॉल रप्चर्स, इट डिमिनिशेस एंड देन नेक्स्ट जो सेल वॉल बनता है दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। तो इसका अगर नेचर देखें तो इट इज थिक एंड इट इज रिजिड, बड़ा हार्ड होता है, थिक होता है, ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन मैच्योर सेल्स। कौन से सेल में प्रेजेंट रहता है? मैच्योर सेल्स। दैट मीन्स दे आर एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल्स। वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे होते हैं? जो डिवाइड हो रहे हैं, और जो सेल डिवाइड होकर मैच्योर हो रहे हैं मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, उन सेल में कौन सा वॉल प्रेजेंट रहता है? सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर है? Composition wise it is similar to primary cell wall. That means इसके component में क्या क्या आ जा रहा है? Cellulose and hemicellulose। बिल्कुल primary cell wall के जैसा ही इसका composition है। Simple dividing cells मतलब मेरिस्टेम सेल की अगर बात करें तो उसमें कौन सा सेल वॉल आएगा? प्राइमरी सेल वॉल। और मेरिस्टेमेटिक सेल के अलावा ऐसे सेल जो मेच्योर हो रहे हैं उनमें जो सेल वॉल आता है दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। रेस्ट कॉम्पोजिशन वाइज दे आर सिमिलर। जो थर्ड टाइप हम देखेंगे टर्शियरी सेल वॉल, जैसे कि बताया ये सभी टाइप की सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। कल जब हम सेल का शेप पढ़ रहे थे तो एक डिफरेंट टाइप हमने सेल पढ़ा था जिसका नाम है ट्रैकीड्स। इफ यू रिकॉल दैट नेम, ट्रैकीड जो कि जाइलम का कंपोनेंट है, तो ट्रैकीड्स में मेनली टर्शियरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो ध्यान से, टर्शियरी सेल वॉल इट इज मेनली प्रेजेंट इन ट्रैकीड्स। ठीक, ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टर्शियरी सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन ट्रैकीड्स ओनली, एंड अगर ट्रैकीड्स और इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। ये नया नाम आप देखेंगे। कौन सा नाम दिया मैंने? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स उनको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। उसमें प्रेजेंट है टर्शियरी सेल वॉल एज वेल एज इन ट्रैकीड्स टर्शियरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसकी कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो इसके कॉम्पोजिशन में आता है हेमीसेल्यूलोज एज वेल एज जाइलेन। ये आपको एक और नया नाम मिल रहा है। जो टर्शियरी सेल वॉल में यहाँ पर आपको सेल्यूलोज नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर हेमीसेल्यूलोज के साथ आपको क्या कॉम्पोनेंट दिख रहा है? जाइलेन। ठीक है, तो फिर से हम इस पार्ट को रिकॉल करते हैं कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ एक सिंगल लेयर नहीं होता। जैसे जैसे सेल डिवाइड हो रहा, डेवलप हो रहा, उसमें अलग अलग लेयर्स बनना शुरू होता है। जैसे ही सेल सबसे पहले डिवाइड होता है, जो सबसे पहला सेल वॉल बनेगा उसको क्या बोला गया है? प्राइमरी सेल वॉल। उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। बिल्कुल न्यूली फॉर्म सेल्स में है ऐसे सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं, उन सेल्स को हमने क्या पढ़ा है? मेरिस्टेम सेल्स, एंड बाय नेचर दे आर थिन एंड फ्लेक्सिबल। जैसे जैसे सेल मैच्योर हो रहा है, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होकर आ जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। तो अगर हम देखें इन तीनों में आपको कौन सा सबसे आउटर मोस्ट दिखता है? दैट इज प्राइमरी। प्राइमरी आउटर मोस्ट फॉलोड बाय सेकेंडरी, देन कम्स टर्शियरी, और टर्शियरी के बाद आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो डिफरेंट टाइप है सेल वॉल का, इन तीनों में से सबसे नियरेस्ट, सेल मेम्ब्रेन के नियरेस्ट वाला सेल वॉल कौन सा है? तो आंसर विल बी टर्शियरी सेल वॉल। एंड आउटर मोस्ट जो सेल वॉल आ जाता है दैट इज योर प्राइमरी सेल वॉल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पर हमने देखा कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट रहता है, उन सभी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उनका कॉम्पोजिशन क्या है, एंड लेयर वाइज डिफरेंट क्या क्या सेल वॉल के लेयर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब ये हमने एक ही प्लांट सेल की बात की, बट जो प्लांट्स में सारे सेल्स कॉम्पैक्टली पास पास प्रेजेंट होते हैं, तो एक और लेयर हम पढ़ेंगे जो कि दो प्लांट सेल को जोड़ने में हेल्प करता है। उसको क्या बोला जाता है? फर्दर दो प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स का एक्सचेंज होता रहता है।
तो दैट मीन्स कहीं ना कोई एक कनेक्शन है जो कि दो प्लांट सेल के बीच में बन रहा है और वो हेल्प कर रहा है एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स है, मटेरियल्स है, उनके एक्सचेंज में। तो हमारा नेक्स्ट टर्म यही रहेगा, विच इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन बिटवीन सेल वॉल ऑफ टू प्लांट सेल्स। दो प्लांट सेल के बीच में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसमें क्या कॉम्पोजिशन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो उस कंपोनेंट को हम पढ़ेंगे एज मिडिल लैमेला। क्या नाम बताया मैंने आपको, मिडिल लैमेला, नाम से समझ में आया मिडिल, इसके मिडिल दो प्लांट सेल के बीच में। नाउ सिंस मिडिल लैमेला इट इज प्रेजेंट in between two adjacent plant cells, दो प्लांट सेल के बीच में प्रेजेंट है, उनको जोड़ने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको एक और नाम पढ़ेंगे एज ऑल्सो नोन एज प्लांट सीमेंट। सीमेंट आपको पता ही है जोड़ने में हेल्प करता है, तो यहाँ पर दो प्लांट सेल को जोड़ने में हेल्प कर रहा है मिडिल लैमेला, इसलिए उसको नाम दिया गया है एज प्लांट सीमेंट एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। क्या कॉम्पोजिशन है इसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। अगर इन दोनों मिनरल में ज्यादा देखें, ज्यादा कौन सा प्रेजेंट रहता है मिडिल लैमेला में, तो दैट इज कैल्शियम। इज इट क्लियर? तो मिडिल लैमेला किसके बीच में प्रेजेंट है, दो प्लांट सेल्स के बीच में, उनको जोड़ने में हेल्प करता है, इसलिए इसको नाम दिया है एज प्लांट सीमेंट। और इसका कॉम्पोजिशन अगर देखें तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। नेक्स्ट जो टर्म हम देखेंगे इसको नाम दिया गया है एज प्लास्मोडेस्मेटा। अनदर न्यू नेम प्लास्मोडेस्मेटा, जिसका मतलब है सपोज ये दो प्लांट सेल है, these are the two plant cells। अब इनमें बीच में जो प्रेजेंट रहेगा एक लेयर, उस लेयर को नाम दिया गया है एज मिडिल लैमेला। और एक इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करेगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन दीज टू प्लांट सेल्स। तो ये जो एक कनेक्शन आपको दिख रहा है दो प्लांट सेल के बीच में, दिस कनेक्शन हैज बीन गिवन द नेम प्लास्मोडेस्मेटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लास्मोडेस्मेटा क्या कर रहा है, इंटरचेंज या एक्सचेंज ऑफ cytoplasmic material between two plant cells that occurs through plasmodesmata, and two plant cells they are joined with each other with the structure known as middle lamina. Is it clear? So now let us see something about plasmodesmata. It helps in exchange of cytoplasmic materials between two cells. Is it clear? प्लास्मोडेस्मेटा का मेजर फंक्शन क्या क्या आ जाएगा? ओके, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल जो प्लांट्स में बन रहा है, प्लांट सेल में सेल वॉल बनता है, प्लांट सेल का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या मैंने कहा प्लांट सेल का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सेल वॉल को बनाने में हेल्प कर रहा है, और प्लांट सेल में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सेल वॉल बन रहा है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो मैंने कहा, जैसे कि
प्लांट सेल वॉल जो है वो कहां पर बनता है, वो बनता है सेल मेम्ब्रेन में। ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल में सेल वॉल कहां बन रहा है, सेल मेम्ब्रेन में। बट उसको बनने में कौन सा ऑर्गेनल हेल्प करता है, उसको बोला जाता है गोल्जी बॉडीज। कल हमने ये नाम पढ़ा था। इज इट क्लियर? तो इन प्लांट सेल वॉल इज formed in cell membrane and plant Golgi bodies, और एक नया नाम आप फिर से पढ़ेंगे, प्लांट में जो गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं उनको एक और नाम दिया जाता है एज डिक्टायोसोम्स। न्यू नेम दैट इज नोन एज डिक्टायोसोम्स, जो किसका दूसरा नाम है, प्लांट में जो प्रेजेंट गोल्जी बॉडीज है। तो प्लांट गोल्जी बॉडीज ऑल्सो नोन एज डिक्टायोसोम्स, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। So 2 questions are ready now. In plant, cell wall is formed where? The answer is cell membrane. In plant cell, which component helps in formation of cell wall? तो आपका आंसर आ जाएगा प्लांट गोल्जी बॉडीज या फिर डिक्टायोसोम्स। तो ये 2 पॉइंट आप क्लियरली क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू। इज इट क्लियर? यहाँ पर आपका फिनिश होता है मेनली सेल वॉल, कि सेल वॉल में क्या कॉम्पोजिशन है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, कितने लेयर्स हैं, कौन सा आउटर मोस्ट लेयर है, कौन सा इनर मोस्ट लेयर है, ऐसा कौन सा लेयर है जो 2 प्लांट सेल को जोड़ने में हेल्प करता है, दैट इज मिडिल लैमेला। ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट है जो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बिटवीन 2 प्लांट सेल्स, उसको नाम दिया है एज प्लाज्मोडेस्माटा। और लास्टली हमने देखा सेल वॉल कहाँ बनता है सेल में, और सेल वॉल को बनाने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है। अब जब हमने सेल वॉल पढ़ लिया, तो सेल वॉल जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिफॉर्म कंपोनेंट आता है जो सभी लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि हमने देखा है सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, बट सेल वॉल के इनर जो कंपोनेंट जो लेयर प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन। ये सभी ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, फ्रॉम लोअर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स, सभी में ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इसकी स्टडी काफी डिटेल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर? सेल वॉल की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये हमने पढ़ा था, इट हेल्प्स फ्रीली परमिएबल होता है, सभी टाइप के मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। यहाँ पर एडिशनल हम जो एक पॉइंट पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या क्या हो जाएगा सेल वॉल का। तो पहला फंक्शन हो जाता है इट मेंटेन्स सेल शेप। क्या बताया मैंने आपको, कौन सी चीज को मेंटेन कर रहा है, सेल शेप, इसलिए इसको नाम दिया एक्सोस्केलेटन। एट द सेम टाइम इट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। एंड थर्ड पार्ट, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। ये 3 मेजर फंक्शन हो जाते हैं सेल वॉल के। आप तब तक वहां नोट कर लिए, मैं तब तक नेक्स्ट अब जो अपन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर सेल वॉल, नेक्स्ट पार्ट विच वी विल स्टडी दैट इज सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। कौन सा कंपोनेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Now, the cell membrane or plasma membrane, again by nature it is selectively permeable
तो ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्यों आती है सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? इट कम्स बिकॉज ऑफ इट्स टू मेजर कंपोनेंट्स, बिकॉज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि जब डिटेल स्टडी किया गया सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन का, तो देखा इट इज यूनिवर्सल इन स्ट्रक्चर, उसके जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज ऑलमोस्ट सेम इन एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कॉम्पोजिशन वाइज अगर देखें तो इट मेजरली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और काफी कम मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। इज इट क्लियर? जैसे कि अपन ने सेल वॉल में देखा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ही प्रेजेंट था, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, पेप्टाइडोग्लाइकन, काइटिन, तो ये सारे के सारे क्या थे? कार्बोहाइड्रेट। बट जो बायोमेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उसमें मेजर जो कंपोनेंट आता है दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड का अगर परसेंटेज देखें तो इट इज अराउंड 40%, राइट। प्रोटीन्स का अगर परसेंट देखें तो इट इज अराउंड 58 to 59%, एंड कार्बोहाइड्रेट का अगर हम देखें तो इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 2%। तो आप परसेंटेज वाइज ही दे सकते हैं। सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा आ रहा है? प्रोटीन का, फॉलोड बाय लिपिड्स, एंड मिनिमम में कौन सा आ जाता है? इट इज कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन डेवलप होता है कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट मेजर रहते हैं? दे आर लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सबसे मेजर इन तीनों में से कौन सा है? दैट इज प्रोटीन। अब किस टाइप का लिपिड प्रेजेंट होता है, तो वो टाइप में बेसिकली अपन पढ़ेंगे उस टाइप को, दिस इज अनदर न्यू नेम फॉर यू ऑल, नोन एज फॉस्फोलिपिड। इस टाइप का लिपिड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। क्या नाम लिखा मैंने यहाँ पर? फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा एक और टाइप का लिपिड प्रेजेंट होता है जिसको अपन पढ़ेंगे एज ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ये दो टाइप मेजर जो प्रेजेंट होता है दैट इज फॉस्फोलिपिड। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे प्रोटीन्स। अब प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो छोटे 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 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो ये भी आप जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे उसमें अपन ये पूरा डिटेल जाएंगे। तो जो प्रोटीन है इट इज मेनली मेड अप ऑफ आर्जिनिन। ये एक टाइप का अमीनो एसिड है जो कि प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन में। आर्जिनिन के साथ वन मोर अमीनो एसिड इज प्रेजेंट जिसका नाम है लाइसिन। देखिए ये दो नाम आपको फिर से नए दिख रहे हैं, ये दोनों अमीनो एसिड है। ये इन सब से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, एंड वो बड़ा मॉलिक्यूल क्या है? दैट इज प्रोटीन। एंड सबसे कम कंटेंट में आपको क्या दिख रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ये कॉम्पोजिशन आपको क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ, मॉडल्स या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है सभी लिविंग सेल का, और उसका जो एक प्रॉपर्टी है सिलेक्टिवली परमेएबल, मतलब वो बहुत हेल्पफुल है। कौन से कई ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स रहते हैं हमारे बॉडी में जाते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है कि वो टॉक्सिक केमिकल सेल के अंदर न जा सके। तो ये जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर ही है जो मेन ये प्रॉपर्टी दे रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर को स्लोली डिफरेंट साइंटिस्ट ने पढ़ते गए और अल्टीमेटली फिर कौन से मॉडल पे आए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब हम मॉडल की बात करेंगे तो 3 डिफरेंट मॉडल पढ़ेंगे। 3 डिफरेंट मॉडल है, 3 अलग अलग टाइप के या सेट ऑफ साइंटिस्ट का नाम भी पढ़ेंगे। तो 1 by 1 वी विल स्टार्ट। ओके, तो पहला जो मॉडल दिया था उसको नाम दिया गया है एज सैंडविच मॉडल, या एक और नाम दिया गया है एज ट्राइलैमिनर मॉडल। क्या नाम दिया मैंने? पहला नाम दिया
सैंडविच मॉडल और दूसरा दिया है ट्राई लैमिनर मॉडल। सैंडविच नाम से समझ में आ रहा है कि बढ़िया दो ब्रेड के स्लाइस के बीच में कुछ मटेरियल है, चीज है, एंड देन सैंडविच बनता है। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई तो दो लेयर होगी सिमिलर और उनके बीच में कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट है। और साथ ही साथ जो दूसरा नाम है इसका ट्राई लैमिनर। इफ यू ब्रेक इट, ट्राई मीन्स थ्री, लैमिनर मीन्स लेयर। So 3 layers are present in sandwich. Also you can see 3 layers, upper and bottom, 2 layer of bread, in between 1 layer of cheese. So 3 layers are there. Similarly यहाँ पर भी हम वो चीज पढ़ेंगे। पहले जो हम पढ़ेंगे, ये जो सैंडविच मॉडल है इसको देने में कौन से साइंटिस्ट ने हेल्प किया था। दिस सैंडविच मॉडल वाज proposed by 2 famous scientists, Danieli and Davidson. Is it clear? ये नाम आप ध्यान रखेंगे। क्या नाम लिया मैंने? डेनियली एंड डेविसन। इन्होंने बेसिकली फर्स्ट मॉडल दिया था ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसमें उन्होंने बताया 1 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसका एक लेयर, फॉस्फोलिपिड का एक लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 layers ऑफ प्रोटीन। बिटवीन 2 layers ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के 2 लेयर हो गए और उसके बीच में कौन सा लेयर प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड का लेयर प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? लेट अस मेक अ रफ डायग्राम ऑफ दिस मॉडल, जिसमें उन्होंने आउटर एंड इनर लेयर बताया प्रोटीन का। तो ये मैंने आउटर और इनर लेयर बना दिया प्रोटीन का। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूल बनता है इट बिकम्स लाइक दिस। ये जो सर्कल पार्ट है, राउंड पार्ट, इसको बोला जाता है हेड। और यहाँ पर ये जो 2 मैंने पार्ट बनाए इनको नाम दिया गया है स्टेक। ये हेड को नाम दिया जाता है एज हाइड्रोफिलिक हेड और इन 2 टेल को नाम दिया जाता है एज हाइड्रोफोबिक टेल्स। अब क्वेश्चन आता है ये 2 टर्म का मतलब क्या? ब्रेक द वर्ड, आराम से इजी होगा समझने में। हाइड्रो एंड फिलिक। हाइड्रो वर्ड रिफर्स टू वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग। मतलब ये वाटर लविंग है, टुवर्ड्स वाटर की तरफ प्रेजेंट होगा। एंड हाइड्रोफोबिक, अगेन हाइड्रो वर्ड रिफर्स टू वाटर एंड फोबिक, फोबिया वर्ड आता है। फोबिया का मतलब है डर। फोबिया मीन्स इट मूव्स अवे फ्रॉम वाटर, देयरफॉर हेट वर्ड आता है। लविंग, वाटर लविंग इज हाइड्रोफिलिक, वाटर हेटिंग, मूविंग अवे फ्रॉम वाटर, उनको बोला है हाइड्रोफोबिक। तो जो 2 टेल होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड जो हेड होता है इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो मैंने ये 2 प्रोटीन का तो लेयर बना दिया, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड का लेयर। सो लेट अस मेक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड का लेयर प्रेजेंट रहता है इन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये एक काइंड ऑफ मॉडल दिया था डेनियली एंड डेविसन ने। जब फर्दर इसकी स्टडी की तो इनका विड्थ भी देखा गया था। इज इट क्लियर? इनका विड्थ जब देखा तो ये देखने को मिलता है कि जो ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है इसका विड्थ मिलता है एज 35 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एक प्रोटीन लेयर का विड्थ मिलता है 20 एंगस्ट्रॉम और इसका भी हो जाता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल अगर आप देखें कितना हो जाएगा? इट इज 20 plus 20 40 and 35 that is 75. So total thickness जो
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेनियली एंड डेवसन ने दिया था, इट रेंजेस फ्रॉम 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम यूनिट में भी आपके लिए नया होगा। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, मैं यहाँ एक ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम इट इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। So this is the approximate thickness of plasma membrane जो कि डेनियली एंड डेवसन ने दिया था। बट लेटर ऑन जब स्टडी आगे कंटिन्यू किया गया तो ये मॉडल अप्रूव नहीं हुआ। यस, यहाँ लेयर जरूर था प्रोटीन का एंड फॉस्फोलिपिड का, बट इस तरह का मॉडल नहीं होने के कारण डेनियली एंड डेवसन का मॉडल इट वॉज फर्दर नहीं अप्रूव किया। लेटर ऑन जो नेक्स्ट मॉडल दिया गया था उसको नाम दिया गया एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। Name is given as यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जहां पर उन्होंने बताया कि देयर आर 2 layers ऑफ फॉस्फोलिपिड, और कितने लेयर है फॉस्फोलिपिड के? 2 लेयर है, एंड प्रोटीन्स, जो प्रोटीन है, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड होना मतलब इस फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में प्रेजेंट होना। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड लेयर। तो क्या बताया था यूनिट मेम्ब्रेन में कि इस तरह से 2 प्रोटीन लेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड नहीं होता है, रादर फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर होते हैं और उन 2 लेयर के बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बट अगेन ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहाँ फेल किया, और ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अल्टीमेटली जो मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड होता है उस मॉडल को नाम दिया गया है एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अगेन थोड़ा सा नया नाम है आपके लिए, नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो कि फाइनली अप्रूव्ड है। इसका हम पूरा डिटेल्ड डायग्राम देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, सेमी परमिएबिलिटी कैसा मिलता है इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप पूरा सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को कंटिन्यू